सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अपनी पिछले क्लास में पढ़ा था देवनागरी लिपि के विषय में, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अपने पाठ्यक्रम के 10वें बिंदु को लेती हूँ, यानी कि विराम चिन्ह। तो आज हम सभी लोग विराम चिन्ह के विषय में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, विराम चिन्ह क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं, इन सब बातों को जानने से पहले ये जान लेना आवश्यक होगा कि विराम होता क्या है और विराम चिन्ह किस लिए बनाए गए हैं। तो हमारी भाषा में विराम चिन्हों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहरना या रुक जाना। भाषा के अंतर्गत जब वक्ता अपने विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या फिर मध्य में सांस लेने के लिए रुकता है, तो विद्यार्थियों उसका सांस लेने के लिए रुकना ही विराम कहलाता है। इसी प्रकार से लेखन में जिन स्थलों को विराम के लिए दर्शाया जाता है और जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो भाषा में ये हम सबके लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भाषा में इन विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया तो भाषा सार्थक प्रतीत नहीं होती है। अब हम दृष्टिपात करते हैं कि ये विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो विराम चिन्ह मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम लेते हैं पूर्ण विराम को। पूर्ण विराम, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी किसी वाक्य की पूर्णता या कोई वाक्य कंप्लीट जब हो गया हो तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि वैसे आप शाब्दिक अर्थ देखें तो पूर्ण विराम का अर्थ होता है भली भांति ठहर जाना। भाषा के अंतर्गत अगर आप देखें तो विस्मय बोधक और प्रश्नवाचक चिन्ह के अलावा सभी प्रकार के वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो पूर्ण विराम वे विराम होते हैं जो वाक्य को संपूर्णता प्रदान करते हैं। संपूर्णता इन द सेंस कि वाक्य अर्थ को प्रकट करने में संपूर्णता प्राप्त कर चुका है। जैसे इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक वाक्य कहा कि आज मैं महाविद्यालय जाऊंगी। ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है और अर्थ को व्यक्त करने में सक्षम है, यानी कि आज मुझे महाविद्यालय जाना है या आज मैं महाविद्यालय जा रही हूँ। इसी प्रकार से एक वाक्य और लेते हैं, जैसे राम ने खाना खा लिया या राम ने भोजन कर लिया। तो ये वाक्य भी अपने आप में पूर्ण है और अर्थ को प्रकट करने में सक्षम है, यानी कि राम ने भोजन कर लिया। तो इस प्रकार पूर्ण विराम का अभिप्राय होता है वाक्य को पूर्णता प्रदान करने के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो पूर्ण विराम कहलाते हैं। अब विद्यार्थियों, हम अपने विराम चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट विराम चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अर्धविराम। अर्धविराम मैं पुनः आपसे कहूंगी कि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा, अर्ध माने यानी आधा, यानी कि वाक्य आधे वाक्य के बीच में हम जिन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो अर्धविराम कहलाते हैं। या इसका सामान्य अर्थ आप इस तरीके से समझिए कि अर्धविराम वो होते हैं जो वाक्य के बीच में ही प्रयुक्त हो जाते हैं, यानी कि पूर्ण विराम की तुलना में कम समय के लिए ठहरना क्या है, अर्धविराम है। तो अर्धविराम के जो प्रयोग होते हैं वो तीन स्थितियों में विशेष रूप से होते हैं। पहली स्थिति में संयुक्त वाक्य में उपवाक्य को अन्य वाक्यों से अलग करने के संदर्भ में। तो इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमने कहा कि श्याम ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की किंतु उसको अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो सके। तो इस वाक्य में आप गौर कीजिए कि श्याम ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, ये क्या है, पूरे वाक्य का आधा वाक्य है। किंतु उसे अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो सके, ये वाक्य अब पूर्ण हुआ। लेकिन हम जहाँ बीच में रुके वहाँ पे जिस चिन्ह को हमने प्रदर्शित किया वो क्या था, हमारा अर्धविराम था। ठीक है। इसी प्रकार से मिश्रित वाक्य में भी मुख्य उपवाक्य को अन्य वाक्यों से अलग करने के लिए जो है अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं आपके घर आऊंगी तब हम लोग बाजार चलेंगे। तो मैं आपके घर आऊंगी ये क्या है, एक पूरे वाक्य का आधा वाक्य, क्योंकि इससे कोई अर्थ का प्रकटीकरण नहीं हो रहा है। जब मैं आपके घर आऊंगी तब हम लोग बाजार चलेंगे, अब ये एक वाक्य क्या हुआ,
पूर्णता को प्राप्त हुआ। इसलिए यहाँ पे जो हमने बीच में जो चिन्ह का प्रयोग किया, जो मैंने ठहराव लिया, वो क्या था? अर्धविराम था। इसी प्रकार से जो तीसरी स्थिति है हमारी, जिसमें हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, वो है उपाधि से संबंधित। जैसे विद्यार्थियों, किसी अमुक व्यक्ति की कई सारी उपाधियां और आपको उससे व्यक्त करना है, लिखना है, तो आप उसमें भी आप अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थियों, चलिए इस संदर्भ में मैं अपना ही उदाहरण ले लेती हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे वाक्य है डॉक्टर गुंजन चंद्रा MA M.Ed PhD, ठीक है। तो MA के बाद आपने जिस चिन्ह का प्रयोग किया, एमेट के बाद आपने जो चिन्ह प्रयोग किया, वो क्या थे? आपके अर्धविराम चिन्ह थे। तो इस तरह से हमने देखा कि अर्धविराम किस तरह से कार्य करते हैं और किन 3 विशेष स्थितियों में इनका कार्य होता है। अब आप इसी तरह से जो मैंने एक उदाहरण लिया, आप अपनी उसको स्क्रीन पे देखिए, डॉक्टर कमल किशोर MA PhD। तो इसमें भी आप देखिए कि MA के बाद में जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, वो क्या है? अर्धविराम चिन्ह। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने देखा कि पूर्ण विराम कैसे भाषा में कार्य करते हैं, उनका आशय क्या होता है, और अर्धविराम किस तरह से भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और किन किन स्थितियों में ये प्रयुक्त होते हैं। विशेष रूप से 3 स्थितियों में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। अब हम अपने अगले विराम चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अल्प विराम। तो विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सारे चिन्ह अपने नाम से ही अपने भाव को व्यक्त करते हैं। अब जैसे अल्प विराम, अल्प माने जैसे होता है कि कोई बहुत थोड़ी चीज, तो अल्प विराम मतलब वो विराम होता है जो वाक्य में बहुत थोड़ी देर के लिए ठहराव लाता है, अर्धविराम की तुलना में। तो जैसे कि हम इसको एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं, राम, श्याम और मोहन विद्यालय जाएंगे। तो राम, श्याम के बाद हमने जिस चिन्ह का प्रयोग किया है, वो क्या है? अल्प विराम चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत थोड़े समय के लिए रुके। राम के पश्चात हमने बहुत थोड़ा सा ठहराव लिया, श्याम के बाद हमने बहुत थोड़ा सा ठहराव लिया, तो ये हमारे क्या हो गए? अल्प विराम हो गए। इसी प्रकार से अल्प विराम का प्रयोग हम और भी स्थितियों में, अन्य और भी तरह की स्थितियों में हम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हाँ, आज मैं गीत गाऊंगी, ठीक है। हाँ, आज मैं गीत गाऊंगी। तो जो हाँ मैंने कहा, हाँ के बाद जो मैं थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर हमने अपना वाक्य पूर्ण किया, वहां पे जो हमने ठहराव लिया, वो क्या था विद्यार्थियों? अल्प विराम था। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो भावातिरेक के संदर्भ में हम जब शब्दों की पुनरावृत्ति करते हैं भाव के अतिरेक में, तो वो भी क्या हमारे वहाँ पे जो हम प्रयोग करते हैं, वो भी हमारे क्या है? अल्प विराम होते हैं। जैसे चलो चलो अब यहाँ हम लोग का कोई काम नहीं, या चलो चलो अब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं। तो चलो चलो के बाद जो हम चिन्ह लगा रहे हैं, वो हम अल्प विराम का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। किस कारण? भाव अतिरेक के कारण भी और या पुनरावृत्ति के कारण भी ये हमारे जो अल्प विराम के चिन्ह होते हैं, ये प्रयुक्त होते हैं। या इसी तरह से किंतु परंतु के तुलना में भी हम इनको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण इसमें लेते हैं कि जैसे वह आया था किंतु वह कुछ बोला नहीं, ठीक। या शाम आया था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तो इस संदर्भ में भी जो हम बीच में हम जो ठहराव लेते हैं, वो हमारा अल्प विराम के अंतर्गत आता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा कि अल्प विराम किन किन स्थितियों में कार्य करते हैं। जैसे हमारे अर्धविराम की भी कुछ कंडीशंस थी, वो कुछ स्थितियों में काम करते थे। इस तरह से अल्प विराम भी जो है अपनी स्थितियों में कार्य करते हैं। अब विद्यार्थियों, हम अपने अगले जो है चिन्ह की ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह वो चिन्ह होते हैं जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से किसी से प्रश्न करते हैं, यानी कि इसमें हम उत्तर की अपेक्षा भी रखते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बताएं कि जैसे मैंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हम जो पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मीन्स कोई हमारे प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने है और उसी से हम ये प्रश्न कर रहे हैं और साथ में उत्तर की अपेक्षा भी रख रहे हैं। तो इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह जो होते हैं, वो सदैव प्रत्यक्ष रूप में ही किए जाते हैं और सदैव उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने जिन जिन आज चिन्हों के, विराम चिन्हों के बारे में आपसे चर्चा की, आप साथ में उनके चिन्ह को भी देखते जाइए अपने स्क्रीन पर। आप बराबर सब चिन्हों को भी अवलोकित करते रहिए कि ये चिन्ह किस किस रूप में होते हैं।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने विराम चिन्हों के कुछ उदाहरण देखे। अपने अगले क्लास में मैं इसी प्रकरण को आगे ले जाऊंगी और अन्य चिन्हों के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। आशा करते हैं कि आज के ये विराम चिन्ह आपको समझने में सुविधा रही होगी। धन्यवाद।